Good morning, everyone. This is the second video of your poem Wind. So let us start. Next stanza. He wouldn't do what you tell him. He wouldn't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So he wouldn't do what you tell him. Now, in this stanza, the poet advises weaklings to make themselves strong. In this stanza, the poet is advising to those who are weak. Now the poet is advising those who are weak and telling them that they should make themselves strong. अब इस स्टैंडा में जो पोएट है वो जो कमजोर लोग हैं उनको कह रहा है कि जो कमजोर लोग हैं उनको अपने आप को क्या करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए. So he wouldn't do what you tell him. Now the poet is saying that the wind god will not do what you will say to him. पोएट कह रहा है कि आप जो कहोगे उसको पवन देव नहीं करेंगे. मतलब जो विंड है, जो हवा है, वो आपकी बात को मानेगा नहीं. So come, let's build strong homes. Now the poet is suggesting to those who are weak that they should make their homes strong. पोएट उन लोगों को कह रहा है, उन गरीबों को कह रहा है, कमजोर लोगों को कह रहा है कि दे शुड मेक दियर होम्स स्ट्रांग. कह रहा है कि आओ हम क्या करें, अपने घरों को क्या करें, मजबूत बनाएं. लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली. लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली मीन्स दे शुड मेक दियर, दे शुड फिक्स दियर डोर्स फर्मली. लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली मीन्स दे शुड फिक्स दियर डोर्स formally in a very we can say स्टाइलिश मैनर. और क्या कर रहा है कि उनको अपने जो घर के दरवाजे हैं उसको आप मजबूती से लगाइए, या हमारे घर के जो दरवाजे होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. एंड द पोएट इज सेइंग दैट दे शुड मेक दियर बॉडीज स्ट्रांग. The poet is saying that they should make their bodies strong. So here what is the meaning of their? मैंने कहा कि पोएट कह रहा है कि they should make their bodies strong. उनको अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहिए. तो दे किसके लिए यूज हो रहा है, फॉर वीक पर्सन. दे मतलब किसके लिए, यहाँ पे जो कमजोर लोग हैं उनके लिए यूज हो रहा है. इस स्टैंजा में जो बात हो रही वो कमजोर लोगों के बारे में हो रही है. तो दे शुड मेक दियर बॉडीज स्ट्रांग मतलब उनको अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहिए. अब यहां पे दे मतलब क्या हुआ, वीक पीपल हुए, जो कमजोर लोग हैं उनकी बात की जा रही है. मेक द हार्ट स्टीड फास्ट एंड दे शुड मेक दियर हार्ट्स फर्म. मीन्स इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी डिटरमाइंड, बी पॉजिटिव, बी करेजियस and decide what you have to achieve in your life. If you are firm decided, then you will achieve each and everything in your life. So it is very essential to be firm decided, to be heart stead fast. तो कह रहा है कि उनको जो अपने हृदय है उनको क्या करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए. मतलब जो आपकी दृढ़ इच्छा है वो स्ट्रांग होनी चाहिए. आप अपने जीवन में किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो इरादे होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, फौलादी होनी चाहिए. ऐसा आप ठान लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि मुझे इस काम को करना है तो मैं इस काम को करके ही रहूंगा. ऐसा संकल्प होना चाहिए आपके लाइफ में, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं. इफ यू आर नॉट फर्म डिसाइडेड, यदि आप दृढ़ निश्चय नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे. यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चीज के पीछे क्या करिए, एकदम लगन से लग जाइए, निश्चय कर लीजिए.
संकल्प ले लीजिए कि मुझे इस चीज को प्राप्त करना ही है किसी भी कीमत पे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर सफल होंगे। डू दिस and the wind will be friends with us, and the poet is suggesting us, or poet is suggesting to those who are weak, if you do all these things, the wind god will be friends with you. The poet is suggesting that if you do all this, the wind god will be friend with us. पोट करा कि ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं, यदि आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो जो विंड गॉड है, जो पवन देव है, वो आपकी क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। मतलब आप अपने घरों को स्ट्रांग बना लीजिए, दरवाजों को स्ट्रांग बना लीजिए, अपनी बॉडीज को स्ट्रांग बना लीजिए, अपने हृदय को स्ट्रांग बना लीजिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वो करा कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। यहाँ पे जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसका कहने का कि आप अपने इरादों, अपने विचारों को क्या करिए, मजबूत बनाइए, तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे। और कह रहा है इफ यू डू ऑल दिस मीन्स इफ यू फॉलो ऑल दीज रूल्स, देन द विंड गॉड विल बी फ्रेंड विथ अस, और देन द विंड गॉड विल बी फ्रेंड विथ यू। कह रहा कि यदि आप इन सब चीजों को करोगे, इन सब रूल को फॉलो करोगे, तो जो पवन देव वो आपका क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इन अदर वर्ड्स God help those who make themselves strong. इसका मतलब यही हुआ, God's help those who make themselves strong. इसका मतलब भगवान भी उनकी सहायता करता है जो अपने आप को मजबूत बनाते हैं। And they crush those who remain weak. और जो लोग कमजोर रहते हैं उनको भगवान भी क्या करते हैं, कुचल देते हैं। मतलब भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करता है, जो अपने आप को स्ट्रांग करता है, जिसके इरादे फौलादी होते उसी की भगवान भी सपोर्ट करता है। और वरना भगवान भी जो लोग निकम्मे हैं, आलसी हैं, उनकी भगवान भी मदद नहीं करते। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं, जिनके अंदर लगन होती है। अब आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स पाना चाहते हो, और आप पढ़ोगे नहीं, कहोगे कि भगवान की कृपा से मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले नहीं। भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। ये क्या है, निकम्मा है, इसकी मदद करने से कोई फायदा नहीं। सो इन अदर वर्ड्स, गॉड हेल्प दोज हु मेक देमसेल्फ स्ट्रांग। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपने आप को मजबूत बनाते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स एंड फ्लरिश। नाउ इन दिस पोएम the poet gives an example of fire. अब पोएट को इस बात को प्रूव करना है कि कैसे भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने आप को मजबूत समझते हैं, जो लगन से काम करते हैं, और जो निकम्मे होते हैं, भगवान या नेचर या प्रकृति उनकी भी मदद नहीं करती। तो इस बात को प्रूव करने के लिए द पोएट हैज गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ फायर। पोएट ने आग का एक एग्जाम्पल दिया है। The poet says that if the fire is weak, the wind at once blows it out. Poet says that if the fire is weak, the wind at once blows it out. Poet कहता है कि यदि आग की ज्वाला कमजोर रहती है, आग फायर कमजोर रहती है, तो विंड क्या करती है, हवा उसको क्या करती है, बुझा देती है। And if the fire is strong, the wind adds greater power to it. And if the fire is strong, the winds adds greater power to it. और यदि वही आग शक्तिशाली हो, आग भयावह रूप ले ले, तो हवा क्या करती है, उसकी ज्वाला में वृद्धि कर देती है, उसकी आग की लपटों को और बढ़ा देती है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि आग कमजोर है तो हवा उसको बुझा देती है। जैसे कोई माचिस की तीली है, उसको आप जलाएंगे, हवा चलेगी, उसको क्या करेगी, बुझा देगी। लेकिन वही आग यदि शक्तिशाली है तो हवा क्या करती है, उसकी मदद करती है। जैसे किसी जंगल में आग लग गई तो हवा बहेगी तो वो आग क्या होगी, और तेज फैलेगी। इसका मतलब कहने का मतलब है जो लोग स्ट्रांग होते हैं, देवता भी, भगवान भी उनकी मदद करते हैं, और जो लोग कमजोर होते हैं उनकी कोई मदद नहीं करता।
his friendship is good. Now poet tells us that some weaklings have made themselves strong. Now the poet tells us that some weaklings have made themselves strong. अब पोएट बताता है कुछ ऐसे कमजोर लोग हैं जिन्होंने अपने आप को क्या किया है, स्ट्रांग बना लिया है, मजबूत बना लिया है. द पोएट टेल्स अस दैट सम वीकलिंग्स हु हैव मेड देमसेल्फ स्ट्रांग. पोएट बताता है कि कुछ ऐसे कमजोर लोग हैं जिन्होंने क्या किया, अपने आप को मजबूत बना लिया है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम द फ्रेंडशिप ऑफ द विंड गॉड इज वेरी गुड. अकॉर्डिंग टू देम द विंड गॉड इज very familiar with them. Their bond was very good with him, with wind god. पोएट अब बताता है कि कुछ ऐसे कमजोर लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मजबूत बना लिया है और अब जो पवन है वो उनका क्या हो गया, दोस्त हो गया है. मतलब अभी तक वो जो वीक लोग कहते थे कि भगवान किसी की मदद नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया तो वही हवा जिससे उनको तकलीफ होती थी वही अब उनका क्या हुआ, एक अच्छा दोस्त बन गया है. वी प्रेज हिम एवरी डे. वी मतलब ऐसे कमजोर लोगों की बात हो रही है जिन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है. यहां पे वी का मतलब ऐसे लोग जो पहले कमजोर थे लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है. एंड दोज वीकलिंग्स हु हैव मेड देमसेल्फ स्ट्रांग नाउ दे प्रेज ईच एंड एवरी डे द विंड गॉड. और ऐसे कमजोर लोग जो पहले कमजोर थे और उन्होंने अपने आप को मजबूत बना लिया है, स्ट्रांग बना लिया है, आज वे हमेशा वो जो विंड गॉड है, वो जो हवा है, वो जो पवन देव है, उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट थीम ऑफ द पोएम? नोबडी केयर्स फॉर द वीक, इवन गॉड्स आर ऑन द साइड ऑफ दोज हु आर स्ट्रांग. थीम क्या है? नोबडी केयर्स फॉर द वीक. कमजोर लोगों की कोई देखभाल नहीं करता. इवन गॉड्स आर ऑन द साइड ऑफ दोज हु आर स्ट्रांग. मतलब यहां तक कि भगवान भी उन्हीं का पक्ष लेते हैं, उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, जिनके अंदर लगन होती है. ओके, थैंक यू.